हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चालम भाई साहब। आपके लिए लेकर आ चुका हूं संस्कृत का वायरल मॉडल पेपर। बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया पेपर है। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आपका आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है दोस्तों आदर्श प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023, विषय संस्कृत, कक्षा 10, पूर्णांक 70 का 3 घंटे 15 मिनट का समय। तो आप देख सकते हो, ये दोस्तों बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ पेपर है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको सॉल्व करके आप लोग जरूर जाना। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो, क्या भैया, पहला प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर सबसे पहले 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपको OMR शीट पर आंसर देना पड़ेगा, ये आप जानते ही हो। तो यहाँ पर देख सकते हो खंड आ में दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो सारे के सारे बहुविकल्पी हैं। तो ये आपका चैप्टर देखते हो दोस्तों दिया गया है। तो चैप्टर आप लोग देख सकते हो, ये वाला कौन सा चैप्टर है, ये जल्दी से आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट कर देना कौन सा चैप्टर है यहाँ पर, इन चारों में से जल्दी से बताना, ये जो पंक्तियां ली गई हैं। उसके बाद दोस्तों आगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन, शंकर किसमिन प्रदेश से जन्म लेवे। तो जो शंकर थे वो कहाँ पर जन्म लिए थे, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको कमेंट सारे के सारे आंसर करने हैं, मैं देखूंगा आपसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, गुरु नानक से पितुम नाम किम। तो गुरु नानक का जो पिता का नाम था वो क्या था, आपको बताना है। तो यहाँ पर जल्दी से बताना है। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है, ये देखो 4 विकल्प है ना, तो चारों आप लोग देख लेना। उसके बाद है आगे चौथा कि भाई वृक्षा का सलिल पानम कुर्बंती। तो वृक्ष ने कौन सा सलिल पान किया था, तो यानी मुखय का, पादय का, हस्तय का, नेत्रे का, किसका किया था। उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पृथिव्याम कति रत्नानि संति। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन, अभिवादन शीतलस्य, और इसके बाद ये बीच में खाली स्थान है ना, वृद्धोपसेविन्य श्लोक की पंक्ति पूर्ण करे। तो आप इसमें से आपको पूर्ण करना है, जल्दी से इसमें भरना पड़ेगा, कौन सा भरा जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये रहा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इनमें से कौन सा विकल्प होगा। जल्दी जल्दी आप लोग देख लेना, इनको सॉल्व करना जरूर। अगर आपने अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ा तो कमेंट करना, मैं आपको सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर दूंगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करना, तभी मिलेगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, किम नाटकम दृष्ट्वा गांधीना हृदयम परिवर्तितम, है ना। तो ये आपका कौन सा होगा भैया, जल्दी से बताना है आपको। हरिश्चंद्र हो जाएगा, प्रतिमा नाटकम हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा। जल्दी से पढ़ लेना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। तो कौन है भैया यहाँ पर, जल्दी से आपको बताना है। आगे दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कहीं से भी सर्च करना, मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो बताना। इक प्रत्याहार के वर्ण है, तो इक के कौन से प्रत्याहार के वर्ण है, जल्दी से बताइए। आ ई उ कौन सा है भैया, इक के, है ना, क्या है, इक के, तो याद रख लेना। तो यहाँ पर कौन सा है, जल्दी से बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ता का उच्चारण स्थान है। तो ता का उच्चारण स्थान क्या है, ता। ता मतलब दोस्तों ता, है ना। तो ये हमारा क्या, तालु से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंठ, मूर्धा, दंत, ता। दंत से भी होता है। ठीक है, तो दंत से होता है ता। ता दांत में टच होता है ना जब ता बोलते हैं, तो दंत से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद क्योंकि कंठ से नहीं है, कंठ से दूसरे शब्द हो जाते हैं, शाह। शाह यहाँ पर तालु से, जैसे बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो पूछेगा आप बोलकर ट्राई करना, फिर अपने दिमाग से उसको लिख देना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। जैसे देखो ता बोलते हैं, तो ता दांत में टच होता है हमारा जीभ, है ना, जीवा, तभी उच्चारण निकलता है, तो दांत हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आगे। आगे आपका आता है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, हरिवंदे में संधि है। तो हरिवंदे में दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आप अगर पढ़े होंगे संधि के बारे में। मैं सही बताऊं तो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूं, और ये आप सॉल्व करना, क्योंकि भाई संस्कृत मुझे भी उतना अच्छे से समझ नहीं आती, कभी पल्ले नहीं पड़ी। अगर आपको आती है तो इसको सॉल्व करना। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नम धन अस्ते, है ना। तो नमस्ते, नम अस्ते, नम धन अस्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा नमः धनते, नमते नहीं हो जाएगा, नमो धनते नहीं होगा, नमस धनते, नमस्ते, है ना, यही होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना क्या होगा, जल्दी से कमेंट करना। 15 नंबर है, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। अगर आप संस्कृत लिए हैं तो भाई पढ़े भी होंगे, क्योंकि है ना, तो आप इसको बताना कौन सा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन, वारी पद का षष्ठी एक वचन का रूप है। जल्दी से यहाँ पर बताना। ठीक है, तो वारी पद का षष्ठी एक वचन रूप। उसके बाद दोस्तों नमामि रूप है। तो नमामि किसका है भैया, लोट लकार नमामि,
पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठस पठामि, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन। तो भैया लट लकार लोट लकार आप जानते हो, तो लट लकार यहाँ पर होगा क्योंकि ये आपका नमामि है, पठति पठता वाला है पूरा। तो पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि है तीसरा। तो आपका हो जाएगा एक वचन द्विवचन तीन वचन और यहाँ पर एक वचन तीसरी विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन तो तीसरी विभक्ति। तो आप देख लेना एक वचन तीसरी विभक्ति होगा। तो यहाँ पर कौन सा है भैया, एक वचन तीसरी विभक्ति होगा, ठीक है। लट लकार उत्तम पुरुष, हाँ बिल्कुल सही है, एक वचन। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बिल्कुल सही, उत्तम पुरुष यहाँ बोलते हैं यार, विभक्ति तो होती नहीं है, देख रहे हो आ नहीं रहा, लेकिन मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया, यही होगा, ठीक है, ये वाला। आगे यहाँ पर दोस्तों, आगे आपका देखो इसमें सिंपल आप लगा सकते हैं क्योंकि लोट लकार ये है नहीं है ना, और यहाँ पर विधिंग लकार ये है नहीं क्योंकि नमामि है, पठामि पठाओ पठामा आपने पढ़ा होगा, तो ये आप लगा सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन है, भवेयु रूप किस लकार का है। तो भवेयु किस लकार का, जल्दी से आपको बताना है भैया। भवेयु पठायु पठायु है ना, भवेयु पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठाओ पठामा। आप पठत तो है नहीं, तो यहाँ पर लोट लकार तो होगा नहीं। विधिंग लकार का है यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर भवेयु किस लकार का है, जल्दी से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिनम में समास है, तो प्रतिदिनम में कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिन। तो बहुब्रीहि समास। प्रतिदिनम में कौन सा समास हो गया, वैभव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन मतलब हर दिन, हर दिन मतलब एक दिन, प्रति मतलब एक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास क्योंकि यहाँ पर अंक आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं मालूम और भी। त्रिभुवनम का समास विग्रह है, तो त्रिभुवनम मतलब त्रिभुवन मतलब त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तीन भवनों का समाहार, त्रयाम समाहार भुवनानाम, ये तो होगा नहीं भैया, भुवनानाम समाहार ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका, ठीक है। तो यही होगा आपका शायद, ठीक है, देख लेना। खंड बा दोस्तों, आप बताना जो मैं बताया हूँ क्या सही बताया हूँ, आप तो पढ़े हो ना यार संस्कृत, मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो 4 नंबर का आएगा, पहले ये आता था दोस्तों 7 नंबर का, अब की बार 4 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा यही। आपको इसमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद आपको करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में आपको अनुवाद करना, बिल्कुल सिंपल है। नैतिक मूल्यम व्यक्तय सामाजिकी प्रतिष्ठा विवर्धते, अगर आपने पढ़ा होगा भाई नैतिक मूल्य जो है व्यक्ति का जो है समाज में प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठा विवर्धते, मतलब प्रतिष्ठा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के पास नैतिक मूल्य होते हैं, है ना, सामाजिक मूल्य, तो उसको प्रतिष्ठा मिलती है। उसके बाद है दोस्तों मानक, इस पढ़ लेना, आगे आप अपने अनुसार बना कर लिख देना, बस छोड़ कर मत आना। और इसका अनुवाद आप पढ़ सकते हो, अथवा में भी दिया है तो एक का ही करना है, तो आप या तो इसको कर सकते हो, संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जनानाम, है ना, वाग्य वहार भाषा चासित, पुराने काल में जो है, पूरा काल में है ना, बहुत पहले जो समय था उसमें संस्कृत भाषा जो थी सर्वसाधारण जनानाम, यानी सभी साधारण लोग भी जानते थे, समझते थे, है ना, बोलते थे, ये है। तो इस तरीके से आप देख लेना। दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो एक पाठ का आपको सारांश लिखना है, जल्दी से आपको यहाँ पर, जैसे आपका चैप्टर में है कवि कुलगुरु कालिदासा या फिर विश्व कवि रविंद्र या फिर मदन मोहन मालवीय, तो जल्दी से यहाँ पर तीनों में से किसी एक को करना है। तो तीनों का आप पढ़ाई किए होंगे तो हिंदी में ही करना है, आराम से आप लोग कर लोगे क्योंकि हिंदी में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको एक श्लोक का करना है। ये व्याख्या क्या करना है भैया, बिल्कुल अनुवाद आप कह सकते हो, ठीक है। तो अनुवाद आप कह सकते हो, अनुवाद मतलब व्याख्या अर्थात लगा के कर देना, 2 में से एक करना है। उसके बाद है आगे चौथा दोस्तों, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी सूक्ति आया है 3 नंबर का, तो एक का आपको करना है यहाँ पर, ये तीनों में से किसी एक का। तो देख सकते हो कितना आसान है। आप शुरुआती के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हर एक चीज में से पढ़ लो और आगे मत पढ़ो, आपका सारा का सारा आ जाएगा, ये आप गारंटेड है, ठीक है। आगे 5वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो आपको एक श्लोक का अर्थ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी था यही बिल्कुल सेम, है ना, एक श्लोक की हिंदी में आपको व्याख्या करना था, यहाँ पर अर्थ लिखना है। सिंपल है, व्याख्या अर्थ लगभग सिमिलर ही होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं है। 6वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक का पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में आपको करना है। देख रहे हो, हिंदी में हर चीज करना है, डरो मत भाई, संस्कृत हिंदी में ही आती है, ठीक है, ज्यादातर। तो ये है भाई, इसमें कर देना, जैसे ये वाला है या ये वाला 3 में से किसी एक को ही करना। देख रहे हो कितना सरल है। 6वां का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। महात्मना कुत्र जन्म लेभे, तो जो महात्मन थे वो कहाँ पर जन्म लिए थे, मतलब उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आप लोग मुझे बताना। उसके बाद जी यहाँ पर
सुमेधा कस्य तनया आसीत। सुमेधा जो है किसकी पुत्री थी? तनया मतलब पुत्री ही होती है, तनय मतलब पुत्र होता है। हाँ, तो सुमेधा जो थी वो किसकी पुत्री थी? कस्य तनया आसीत है ना, किसकी पुत्री थी? आसीत यहाँ पर लगा है, थी हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इन तीनों में से एक को आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता पाओगे। आगे है उपखंड दोस्तों खा। यहाँ पर 7वां कक्का कहता है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखे। तो आपको विभक्ति का नाम लिखना है। अहम रामम पश्यामि। पश्यामि किस में हो जाएगा भैया? अहम रामम। तो यहाँ पर रामम देख सकते हो, रामम का आपसे पूछा है, ठीक है। तो रामः राम और रामा, जल्दी से आपको बताना है क्या हो जाएगा भैया, विभक्ति का नाम कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसके अनुसार विभक्ति होगी क्या? हाँ, तो ये इसके अनुसार आप कौन सा विभक्ति ये आपको बताना है। वृक्षात पत्राणि पतंति। पठति पठता पठत, पठति पठता पठन्ति। तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक वचन द्विवचन तीसरा वचन है ना। तीसरा वचन प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, मध्यम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा पुरुष होता है, ठीक है। तो मुझे याद है लेकिन समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है क्या है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो ये बहुवचन का है, पतंती है, तो बहुवचन आपका हो जाएगा। बहुवचन में आपको क्या है, विभक्ति लिखना है। तो विभक्ति जल्दी से बताइए। तो वृक्षात का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अनुसार भी बनेगा क्योंकि सारे संस्कृत में सेम ही लगते हैं। बालका विद्यालय पठति। बालका बालका बालका, ठीक है। बालक का क्या होता है? बालका 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 बालकम। तो एक ही हो जाएगा, पहला ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय का पूछा है, विद्यालय, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलिए आगे है दोस्तों 7वां खा है निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो आपको एक पद का जो है प्रत्यय आपको लिखना है। श्रुत्वा का प्रत्यय क्या है भैया? श्रुत्वा में दोस्तों ये त्वा से बना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पर ई, ये देखो ई से बना है। कौन सा भैया ई से बना है? ये, ठीक है। पठनीय, तो मैं आपको बता दिया अजा, ठीक है। अजा तो किस में से बना है? जा, है ना। ये हो गया आ और जा, अजा, ये हो गया। चलिए आगे है 8वां नंबर का क्वेश्चन। दो नंबर आपका फिक्स मैंने यहाँ पर करवा दिया। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। तीसरा, तो सीता पत्रम लिखति। तो आपको वाच्य परिवर्तन आपने पढ़ा होगा तो जरूर कर पाओगे। 9वां है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। आप लोग बोलते हैं युवाम बोलामी। चलिए पता नहीं मुझे, देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, संस्कृत बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी। मतलब कि लिखा होता है तो मैं उसका अर्थ समझ जाता हूँ, लेकिन मैं सोचो अनुवाद कर लूँ, पूरा ट्रांसलेटर हूँ तो भैया, ठीक है। तो चलो आप लोग कर लेना, आपने पढ़ा होगा अगर, ठीक है। आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम राम या हरि जाता है। तुम राम या हरि जाता है। लड़की को पढ़ना चाहिए। लड़की यानी गर्ल शुड टू बी रीड, ठीक है। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? इस समय, एट दिस टाइम, आप कहाँ जा रहे हो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे है बंदर पेड़ पर चढ़ता है। तो बंदर पेड़ पर चढ़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। मंकी, मंकी और फिर क्या हो जाएगा? मंकी एक है, क्लाइम्स ऑन द ट्री। ये अंग्रेजी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखो भाई, मुझे संस्कृत नहीं समझ में आती। आगे तो 10वां है, तो मजाक कर रहा था आपसे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। तो आपको 8 वाक्यों में निबंध लिखना भाई। 8 वाक्य का, केवल 8 वाक्य में लिख देना। इस तरीके से 8 वाक्य बनाकर भाई 8 नंबर मिल जाएंगे। 11 है दोस्तों निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको 2 का गणेशाय, 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 आप गणेशाय नमः वाला जो कौन सा वो शादी विवाह में लिखा जाता है उसमें आप प्रयोग कर सकते हो। त्वम को प्रयोग कर देना, सदा को कर देना, सदाचारा है ना। सदा का किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। सदा, रुको, गच्छामा, गच्छामा का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो पता नहीं, देख लेना, ठीक है। प्रयोग कर लेना। बस आपका ये खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए तो कमेंट करना, मैं जल्दी आपको बहुविकल्पी बना दूंगा। उनको याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, तो जाकर छाप देना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, याद रख लेना, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।